नमस्कार। हम मितव्ययी आदेश मात्रा पढ़ रहे हैं। उसमें हमें क्रियात्मक सवाल करना है। मितव्ययी आदेश मात्रा का अर्थ है वर्ष भर में आप कच्चे माल का जो उपयोग करते हैं उत्पादन के लिए, उसे कितने आदेश के द्वारा प्राप्त करना मितव्ययी आदेश मात्रा कहलाता है। मितव्ययी आदेश मात्रा के सवाल आपके सामने एक है। गंगा पंप कंपनी प्रति वर्ष लगभग 75,000 वाल्व काम में लेती है। 75,000 उसको वर्ष भर का उपयोग है वाल्व के लिए, तथा उनका समान रूप से 6,250 प्रति माह की दर से उपयोग होता है। यानी वो 75,000 वाल्व वर्ष भर में उसका उपयोग होता है और 6,250 उसका महीने का उपयोग होता है, कंजम्पशन होता है, या वो उत्पादन में उपयोग करती कच्चा वाल्व। मात्राओं में क्रय करने पर वाल्वों की लागत 1 रुपये 50 पैसे, यानी जो वाल्व है उनका परचेसिंग वैल्यू या कॉस्ट 1 रुपये 50 पैसे पड़ती है खरीदने पर। वहन लागत, उसको संभालने के लिए जो लागत रहती है उसका 20% रहता है, यानी 1 रुपये 50 पैसे का 20% वहन लागत है। एक आदेश देने की लागत 18 रुपये बताई है आपको। एक आदेश देने में सुपुर्दगी में 45 दिन लगते हैं और 3,650 वालों को सुरक्षा स्टॉक वांछनीय है। आपको यहाँ मैं 2 चीज़ ज्ञात करना सिखा रही हूँ। पहला है कि सर्वाधिक मितव्ययी आदेश मात्रा तथा आदेशों की संख्या। पहला सवाल तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पर होगा। फिर उसने कहा है, दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है, सर्वाधिक मितव्ययी आदेश मात्रा यदि 1 रुपये 50 पैसे प्रति स्थान पर वाल्व की लागत 4 रुपये 50 पैसे हो जाए। यानी जो 1 रुपये 50 पैसे का जो वाल्व आता है वो 4 रुपये 50 पैसे का हो जाएगा। तो आपके मितव्ययी आदेश मात्रा में क्या फ़र्क आएगा आपको इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी एक वस्तु की कॉस्ट 1.5 रुपये रहने पर मितव्ययी आदेश अलग हो जाएगा और 4 रुपये 50 पैसे में मितव्ययी आदेश अलग हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसका मुख्य कारण है कि आपका पूंजी आप अधिक से अधिक इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूंजी अधिक से अधिक इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इतनी पूंजी मतलब कुल मिला के पूंजी आपकी फंस जाएगी। इसलिए आपको मितव्ययी आदेश मात्रा यही सिखाएगा कि आपको पूंजी का कम से कम उपयोग करना है। ये आपको इस सवाल से अच्छे समझ में आएगा। मितव्ययी आदेश मात्रा का सूत्र है, आपके सामने सूत्र है। मितव्ययी आदेश मात्रा का सूत्र है EOQ 2RC, यानी 2 का अर्थ होता है टू सूत्र का है, R का अर्थ होता है आपका वार्षिक उपभोग या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। CO का अर्थ होता है आपकी आदेश लागत। CC का अर्थ होता है वहन लागत, कैरिंग कॉस्ट। ये किसी भी बुक में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है आपका वर्ष का उपभोग, दूसरा है आपका आदेश लागत और तीसरा है आपकी वहन लागत। इससे ये सवाल हो जाएगा। दोनों स्थिति में हम सवाल कर लेते हैं। पहली स्थिति जब वस्तु की लागत या वाल्व की लागत 1 रुपये 50 पैसे हो, तो हमारा सवाल क्या बनेगा। और दूसरी स्थिति जब हमारे वाल्व की लागत 4 रुपये 50 पैसे हो जाएगी, तो हमारा मितव्ययी आदेश में क्या अंतर आ जाएगा। ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। मितव्ययी आदेश मात्रा का सूत्र आपके सामने है। इसमें पहले सवाल में आपका R हो जाएगा 75,000 रुपये। आपका कैरिंग कॉस्ट दी है उसने, आपकी ऑर्डर कॉस्ट दी है उसने। CO आपकी ऑर्डर कॉस्ट दी है 18 रुपये प्रति आदेश। फिर आपकी कैरिंग कॉस्ट दी है उसने सी दी है उसने लागत का
20%, यानी आपकी लागत है 1 रुपये 50 पैसे का 20%। 1 रुपये 50 पैसे का 20%। ये पहली स्थिति में हमारा सवाल करने पे जो आएगा वो पहली स्थिति में जो हमारा सवाल करने पे आएगा वो रहेगा EOQ। EOQ हो जाएगा हमारा 2 सूत्र का 75,000 वर्ष का उपभोग गुणित हमारा 18 रुपये आदेश लागत है बट्टे में 1 रुपये 50 पैसे का 20%, ये वहन लागत है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 2 इंटू 75,000 इंटू 18 गुणा लगाएंगे और नीचे 1 रुपये 50 पैसे का 20% निकालेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 27 लाख रुपए। और नीचे का 30 पैसे आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 90,000, सॉरी 90 लाख। 90 लाख आ जाएगा आपके पास में। अंडर रूट सॉल्व कर लेंगे अब। अंडर रूट सॉल्व करने पे आएगा आपके पास में 3,000। ये आपका EOQ मतलब एक ऑर्डर आपका 3,000 यूनिट का रहेगा। आपका साल भर का कंजम्पशन है 75,000, एक बार के ऑर्डर का कंजम्पशन रहेगा 3,000, तो आपको टोटल ऑर्डर देना पड़ेंगे। टोटल ऑर्डर संख्या हो जाएगी आपकी 75,000 बट्टा 3,000, आपका ऑर्डर आ जाएंगे 25। तो आपके ये 25 ऑर्डर में टोटल माल आएंगे। यही पहली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति में यही सवाल कैसे होगा। दूसरी स्थिति में हमारा R है द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में हमारा R है, R बराबर वही है 75,000 यूनिट। केयरिंग ऑर्डर कॉस्ट है 18 रुपये और आपकी केयरिंग कॉस्ट है, जब माल 4 रुपये 50 पैसे हो जाता है तो उसका 20% ये आपकी केयरिंग कॉस्ट है। इसके आधार पे EOQ निकालना आपको। EOQ सबको रख देते हैं सूत्र में। 2 सूत्र का 75,000 रुपये, R 18 रुपये ऑर्डर कॉस्ट बट्टे में 4 रुपये 50 पैसे का 20%, 90 पैसे आ जाएगा। सीधा निकालेंगे आप तो ये है आपका 90 पैसे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ऊपर का गुणा लगा देंगे। आपका सॉल्व करने पर
27 लाख आ जाएगा। बट्टे में आ जाएगा आपका 90 पैसे। इसको सॉल्व कर लेंगे, बराबर आ जाएगा आपका 1732.05 इतना आ जाएगा। तो आपके टोटल ऑर्डर संख्या हो जाएगी, या इसको हम हमारे राउंड फिगर में लिखेंगे, हमारे ऑर्डर हो जाएंगे कुल और 1732 EOQ हो गया। यानी एक बार में हम इतनी यूनिट को ऑर्डर देंगे। अब इसी में ऑर्डर संख्या देखेंगे आप, कितनी आ जाएगी आपकी ऑर्डर संख्या। $75,000 भागित 1732 आपकी ऑर्डर संख्या आ गई है 43। तो दोनों सिचुएशन में आपको देखिए ये सवाल है। अब आपकी ऑर्डर संख्या बदल गई, कंजम्पशन भी वही है, ऑर्डर आपको संभालने की लागत भी वही है, ऑर्डर करने की लागत भी वही है, लेकिन वस्तु का मूल्य बदलने पर आपका सवाल कैसे बदल जाता है, ये आपका EOQ से स्पष्ट हो गया। ये आपका पहली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में EOQ आ रहा है आपका 3000 यूनिट और दूसरी सिचुएशन में आ रहा है आपका 1732 यूनिट। पहली सिचुएशन में ऑर्डर आ रहा है आपके 25 ऑर्डर में आपको देना पड़ेगा, दूसरी सिचुएशन में आपका ऑर्डर आ रहा है 43। इस तरह से ये आपका सवाल है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।